आनंद विहार कॉलेज द्वारा एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आज एक पोस्टर प्रदर्शनी, रंगोली और रैली निकाली जा रही है जेपी हॉस्पिटल से। मैं आनंद विहार कॉलेज फॉर वुमेन भोपाल से एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हूँ और जयप्रकाश चिकित्सालय के साथ संयुक्त तत्वाधान में आज ये कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एड्स जागरूकता के संबंध में। चूँकि एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस और ये सप्ताह मनाया जा रहा है, तो आज 2 तारीख को जेपी हॉस्पिटल में रंगोली, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने बहुत उत्साह से सभी गतिविधियों में भाग लिया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही कई संस्थाओं के साथ मिलकर आनंद विहार कॉलेज और जेपी हॉस्पिटल ने रैली भी निकाली है और बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सफलतापूर्वक ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और इसके साथ ही 4 तारीख को सप्ताह के अंतर्गत एक एड्स जागरूकता व्याख्यान का भी आयोजन किया जाएगा। एड्स को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, वो क्या भ्रांतियाँ यानी? एड्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ ये है कि ये छुआछूत से फैलता है और इसके जो रोगी हो जाते हैं उनको लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो ये सारी भ्रांतियों को लेकर ही अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये किसी भी प्रकार का छुआछूत का रोग नहीं है और इसको बहुत ही सहजता से लोगों को समझना चाहिए और इसको दूर करने के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि हम किसी संशय में व्यक्ति आ गया है, किसी प्रकार का उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो उसको जागरूक होकर हॉस्पिटल आएँ, तुरंत चेकअप करवाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव लोगों से भी मिलते हैं जो बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आईसीटीसी केंद्र जेपी हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। मैडम, आज एक नई चीज़ आई है कि जो हाथ में टैटू बनाते हैं, तो क्या उनको एड्स होने के चांसेस है? निडिल का प्रयोग यदि जहाँ पर भी होता है तो वो निडिल किस प्रकार की प्रयोग हो रही है, वो यदि एक व्यक्ति को प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को प्रयोग की जा रही है, तो उसमें ज़रूर हमको सतर्कता, क्योंकि टैटू तो एक दूसरे से चला ही रहे हैं ना वो तो। हाँ, नहीं तो ये गलत। इसके लिए कोई अवेयरनेस आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए हम प्रयास करेंगे आगे कि यदि इस तरह के युवाओं में कार्यक्रम चल रहे हैं कि एक दूसरे के टैटू निडिल यूज़ करके वो यदि प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको रोकना चाहिए और उनमें ये जागरूकता लानी चाहिए कि उनको एक ही निडिल बार बार प्रयोग नहीं करनी है। मैम, जैसे एड्स वालों में सबसे ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, यानी वो बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं, उनकी बहुत कमज़ोरी हो, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, यानी ऐसा क्या है? देखिए, जब वो डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं और जब वो उनका निर्देशन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि उन्हें किस तरह की डाइट लेनी है, उन्हें किस प्रकार से और सुरक्षा बरतनी है। तो उस प्रकार के उनके सहयोग से, उनके गाइडेंस में यदि वो चलेंगे तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा और उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो सुरक्षित और कहना चाहिए कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी पाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एक मामला हुआ है, वो 5 साल से एड्स की दवा खा रहा था, जबकि उसको एड्स आई हुई, मैंने फर्जी रिपोर्ट बनाई गई थी। तो ऐसे कुछ मरीज हुए हैं क्या? देखिए, हम लोगों के नॉलेज में हमारे सेंटर में ऐसे तो कोई मरीज अभी तक नहीं देखे गए हैं कि जिनको फर्जी रिपोर्ट दी गई, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति आईसीटीसी सेंटर में काउंसलिंग के लिए परामर्श के लिए जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो आया बस उससे कहा कि भैया खून ले लो, जाँच करवा। सबसे पहले उस व्यक्ति की काउंसलिंग की जाती है, HIV संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद में फिर जब वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है कि हाँ, मैं आपकी जो चीज़ें हैं उससे मैं सहमत हूँ, देन इसके बाद में हमारे यहाँ जो लैब टेक्नीशियन है एकता मैडम, उनके पास में उसको लैब में ब्लड कलेक्शन के लिए पहुंचाया जाता है, वो भी कॉन्फिडेंशियल नंबर के साथ में। इसके बाद में जब मैडम उसका टेस्ट लगा देती, टेस्ट का जो रिपोर्ट सामने आती है, मान लीजिए यदि किसी एक टेस्ट में उस व्यक्ति का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो HIV नेगेटिव है। बाकी और जो पॉजिटिव आते हैं, कैसे रिपोर्ट होती है, वो थोड़ा सा मैम से जानकारी लीजिए। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के अंदर ये मामला हुआ है। आप ये जो बोल रहे हैं कि उसको नेगेटिव रिपोर्ट, तो क्या होता है कि हम तो एक टेस्ट की उससे रिपोर्ट देते ही नहीं, उसको 3 अलग अलग तरह से रिपोर्ट टेस्ट लगाए जाते हैं, फिर उसको पॉजिटिव रिपोर्ट दी जाती है। मैम, सभी लोगों का मिलकर यही संदेश है HIV एड्स के लिए कि सबसे पहले डरना नहीं, समझना होगा, हमें एड्स से बचना होगा
और एड्स के लिए जो भ्रांतियां हैं, सबसे पहले हम आए आईसीटीसी में जानकारी ली, परामर्श लिए, 1097 टोल फ्री नंबर को यूज़ करके जानकारी लें। और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अपने व्यवहार को संयमित रखें, साथी के साथ वफादारी रखें। संयमित व्यवहार के साथ ही ना सिर्फ HIV बल्कि जैसे कि और बीमारियां हैं, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस है, हम इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हम सिर्फ यही क्यों इंतज़ार करें कि हम टेस्ट करवाएंगे, HIV पॉजिटिव आएंगे और हम ज़िंदगी भर दवा लेंगे। हम क्यों इंतज़ार करें? अपने आप को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए अपने व्यवहार को संयमित रखें, तभी हमारी युवा पीढ़ी और हमारा देश बढ़ेगा। शादी से पहले एड्स की जांच करवाना चाहिए? ज़रूरी है। यदि हमको ये लगता है कि हमने HIV होने के जो 4 मुख्य कारण हैं, असुरक्षित यौन, इन्फेक्टेड निडल इंसिडेंट और या हमें किसी कारण ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, तो हमें अपना टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट करवा के भी हम जान लेते हैं कि हमारा स्टेटस HIV नेगेटिव है, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हमें निडल सिरिंज लगी है, जैसा कि आपने टैटू वाली बात पूछी थी। बच्चे कभी उत्साह में टैटू लगवा लेते हैं, मान लीजिए कहीं कुछ गलती हो जाती है। कई बच्चों को नहीं पता है कि वो विंडो स्थिति होती है, इसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। शादी से पहले यदि वो विंडो पीरियड में है, उसके शरीर में वायरस है, तो शादी के बाद यदि उसको ये पता चलता है टेस्टिंग के दौरान कि वो HIV पॉजिटिव होती है, उसके लिए बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। क्योंकि टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये बहुत गोपनीय होता है। टेस्ट करवाना, काउंसलिंग गोपनीय होता है और व्यक्ति की जानकारी बाहर नहीं दी जाती है। आपका नाम? मेरा नाम अंतिशा दुबे है, मैं ICTC काउंसलर हूँ। मैं एकता मालवी, ICTC लैब टेक्नीशियन। मैडम, मैं डॉक्टर रितु गुप्ता आनंद विहार कॉलेज से, जैसे अभी मैडम ने बोला, मेरे को ऐसा लगता है कि एड्स का सबसे अच्छा जो तरीका है लोगों को जागरूक करने का, जिस तरह की ये रैलियाँ हैं आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए, विशेष तौर पे यूथ जो कि उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो शायद ये सबसे बड़ा एक स्टेप होगा। ज़रूरी है कि हर पॉलिसी गवर्नमेंट ही बनाए, तभी वो सक्सेस है। जैसे अभी जयप्रकाश हॉस्पिटल में ये किया गया, तो इससे कितने बच्चे यहाँ आए और जागरूक हुए। अभी जैसे आपने इसकी टैटू की बात करी, तो ये बच्चे आजकल का तो शायद एक फैशन चल रहा है ये टैटू लगाने का, तो ये संक्रमित सुई के बारे में मोस्टली बच्चों को नॉलेज है। और अभी जैसे आपने बोला शादी से पहले ये टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, लेकिन जैसे हम बहुत सालों से चले आ रहे हैं कि जब हम शादियां करते हैं तो हम कुंडलियों का मिलान करते हैं, लेकिन जबकि आज हम यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ हमारा बहुत पढ़ा लिखा है और शायद जनरेशन भी जो है हमारी आजकल पढ़ी लिखी है। तो हम कुंडलियों का मिलान एक तरह से अगर आप करा रहे हैं तो कराएं, लेकिन इस तरह के टेस्ट भी हमें समय समय पर करा देने चाहिए, क्योंकि वो उससे यूथ जागरूक होगा और आज का जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है वो यूथ ही है। तो धन्यवाद। मैडम आपका संदेश? आप बता दीजिए कुछ एड्स के बारे में, यानी कुछ संदेश देना चाहिए। जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है एड्स सप्ताह के अंतर्गत, तो हम सबका है एक ही नारा, एड्स मुक्त हो देश हमारा। और हम इसके प्रति हमेशा ही सतर्क रहे हैं और अपने बच्चों को जागरूक करते रहते हैं। रेड रिबन क्लब के माध्यम से सभी कॉलेजेस में ये चलाए जा रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी रेड रिबन क्लब बहुत एक्टिव है और हम गतिविधियां करते ही रहते हैं। बच्चों को हम कॉन्फिडेंशियली क्वेश्चंस मंगाते हैं कि वो एक बॉक्स में क्वेश्चन डालें और उसके लिए फिर उनके क्वेश्चन बॉक्स खोले जाते हैं और कभी एक बड़ा प्रोग्राम करके कोई एक्सपर्ट बुलाकर हम लोग उसको उनका समाधान करते हैं, उनके जो भी डाउट्स होते हैं। तो ये भी एक जागरूकता का बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो हम सभी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि ये एड्स मुक्त हमारा देश रहे सदा। ठीक। डॉक्टर अनुपमा पांडे, आनंद विहार कॉलेज भोपाल, NSS इंचार्ज। ओके।